बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर जीव में जनन जो मैंने 2 वीडियो में इसको आपको समझाया था, आशा करता हूँ आप इसको देख लिए होंगे और इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लिए होंगे। अगर आप पढ़ लिए हैं तभी इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मैं कुछ अनोखे ढंग से पेश कर रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो पहले दोनों वीडियो को आप देख लें और भी अपने जो दोस्त के होंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभान्वित हों। और फिर इस वीडियो को आप देखें जिसमें मैं MCQ ला रहा हूँ। 40 क्वेश्चन का MCQ है। पहले मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कॉपी कलम ले लें और उसका क्वेश्चन आंसर आप क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसका आंसर नोट कर लें, और इसी वीडियो में फिर उसका मैं आंसर भी आपको दूंगा जिससे आप अपने को इवेलुएट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जीव में जनन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीव के बीच का कड़ी किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है युग्मक, दूसरा युग्मनज, तीसरा भ्रूण, चौथा कोशिका। क्वेश्चन नंबर 2, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ, दूसरा स्पंज, तीसरा टेपवर्म, चौथा सभी। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में किस जीव की जीवन अवधि सबसे कम होती है? सबसे कम जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन किसका है? पहला बरगद, दूसरा कुत्ता, तीसरा हाथी और चौथा तोता। इनमें से किसका सबसे कम है आपको नोट करना है। चौथा क्वेश्चन, बहिर्जात मुकुलन होता है एक कोशिकीय जीव में, दूसरा बहुकोशिकीय जीव में, तीसरा दोनों में और चौथा पता नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत तना का उदाहरण है प्याज, आलू, अदरक, सभी। छठा क्वेश्चन, अगुणित जनक डैश विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो अगुणित जनक जो 1 एन कंडीशन में जनक है वो कैसे विभाजन करते हैं? पहला ऑप्शन है समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, तीसरा दोनों, चौथा पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत प्रजनक का उदाहरण है गाय, भैंस, चूहा, सभी। 8 नंबर, भ्रूण विकास के दौरान कोशिकाओं में होता है पहला विभाजन, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा दोनों, चौथा ठहराव। नेक्स्ट, जब नए पौधे का निर्माण बीज के अलावा अन्य किसी दूसरे भाग से होता है तो इसे कहते हैं पहला मुकुलन, दूसरा कायिक जनन, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा बहुखंडन। नेक्स्ट, आर्कियोसाइट किस संरचना से संबंधित है? पहला पुटी, दूसरा कलिका, तीसरा बीजाणु, चौथा सभी। नेक्स्ट 11 नंबर, किस जीव विज्ञानीय प्रक्रम द्वारा जीव अपने समान छोटे जीव को जन्म देते हैं? पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा जनन, चौथा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जीव समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा कौन सा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं? पहला ऑप्शन है द्विगुणित, दूसरा अगुणित, तीसरा दोनों और चौथा है बहुकोशिकीय। नेक्स्ट, भूस्तरीय पौधे का उदाहरण है लहसुन, प्याज, आलू और चौथा ऑप्शन पिस्टिया। नेक्स्ट, जब एक ही पादप में नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है, जब एक ही पादप में नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो ऐसे पादप को क्या कहा जाता है? एक लिंगाश्रयी, दूसरा उभयलिंगी, तीसरा एक लिंगी और चौथा द्विलिंगी। 15 नंबर क्वेश्चन, जो कोशिका असूत्री विभाजन करता है उसे कहते हैं समसूत्री, अर्धसूत्री, दोनों और चौथा ऑप्शन है अर्धसूत्राणु। 16 नंबर, निम्न में किस जीव को अमर कहा जा सकता है? पीपल, मच्छिका, अमीबा और कछुआ।
चल बीजाणु का उदाहरण है ए प्लेनोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर, जूस्पोर। 18 नंबर, किस प्रकार के जनन से उत्पन्न जीव अकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं? पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा जनन और चौथा कोई नहीं। निम्न में किस जीव में बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है? पहला ईस्ट, दूसरा हाइड्रा, तीसरा स्पंज, चौथा सभी। 20 नंबर, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मज का विकास डैश विभाजन द्वारा होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, दोनों, अर्धसूत्राणु। नेक्स्ट, सामान्यतः बहुखंडन विधि किस परिस्थिति में होता है? पहला अनुकूल, दूसरा प्रतिकूल, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। निम्न में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? शैवाल, मछली, उभयचर, सभी। 23 नंबर क्वेश्चन, अनिषेक जनन है? पहला ऑप्शन नर युग्मक का बिना निषेचन विकसित होना, दूसरा मादा युग्मक का बिना निषेचन विकसित होना, तीसरा नर और मादा युग्मक का बिना निषेचन विकसित होना, और चौथा है पहला और दूसरा जो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पुटी का निर्माण कब होता है? अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बीजाणु डैश होता है? द्विगुणित पहला ऑप्शन, दूसरा अगुणित, तीसरा दोनों, चौथा बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के तुरंत बाद कौन सा संरचना बनता है? तो पहला भ्रूण, दूसरा बीज, तीसरा युग्मक, चौथा युग्मज। 27 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगाश्रयी का उदाहरण है? पपीता, नारियल, खजूर, और चौथा ऑप्शन है पहला और तीसरा। 28 नंबर, जिस पादप में पुष्प उनके जीवन काल में एक ही बार निकलता है उन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन पॉलीकार्पिक, दूसरा मोनोकार्पिक, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर, पत्ती से जनन करने वाले पौधे का उदाहरण है? बिगोनिया पहला, दूसरा इकॉर्निया, तीसरा पिस्टिया, चौथा सभी। 30 नंबर क्वेश्चन, युग्मक डैश होते हैं? द्विगुणित, अगुणित, दोनों, बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं तो ऐसे पादप को क्या कहा जाता है? पहला एक लिंगाश्रयी, दूसरा उभयलिंगी, तीसरा एक लिंगी, और चौथा द्विलिंगी। 32 नंबर, फूल निकलने के समय से किस प्रवस्था का शुरुआत माना जाता है? पहला है कायिक प्रवस्था, दूसरा जीर्यवान प्रवस्था, तीसरा दोनों, और चौथा प्रजनन प्रवस्था। नेक्स्ट, विषम थैलसी किस स्थिति को कहा जाता है? पहला एक लिंगी, दूसरा द्विलिंगी, तीसरा समसूत्री, चौथा अर्धसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य चक्र पाया जाता है? नॉन प्राइमेट में, दूसरा प्राइमेट में, तीसरा अपरास्तनी में, और चौथा सभी में। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जनन के पूर्व की अवस्था को कहा जाता है? पहला कायिक प्रवस्था, दूसरा जीर्यवान प्रवस्था, तीसरा वयस्कता, और चौथा जनन प्रवस्था। नेक्स्ट, जयमूल का निर्माण किस जीव में होता है? पहला है ईस्ट, दूसरा हाइड्रा, तीसरा स्पंज, चौथा सभी। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जीव बहुखंडन विधि द्वारा जनन करता है? पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा प्लाज्मोडियम, और चौथा ऑप्शन 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर पुष्पन के काल को क्या कहा जाता है? पहला कायिक प्रवस्था, दूसरा जीर्यवान प्रवस्था, तीसरा वयस्कता, और चौथा जनन प्रवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीकार्पिक पौधे का उदाहरण है? आम, दूसरा सेब, तीसरा कटहल, चौथा सभी। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना निषेचन पूर्व की है? युग्मक हस्तांतरण, दूसरा युग्मज निर्माण, तीसरा युग्मक जनन, और चौथा पहला और तीसरा।
तो आप सभी सारे क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिए होंगे। अब इसी वीडियो को कंटिन्यू आगे देखिए, सारे का आंसर अपने आंसर से मैच कीजिए और देखिए आप कितना तैयारी किए हैं इस पहला चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच का कड़ी किसे माना जाता है? इसको युग्मज जो जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट दोनों पीढ़ी के बीच की कड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट था, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, तो उभयलिंगी केचुआ भी है जिसमें दोनों लिंग एक ही शरीर में होता है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो केचुआ में भी होता है, स्पंज में भी होता है, टेपवर में भी होता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा। निम्न में किस जीव की जीवन अवधि सबसे कम होती है? तो देखिए, बरगद का लगभग 200 साल, कुत्ता का 30 साल लगभग, हाथी का 60 साल लगभग, तोता का लगभग 180-200 साल, है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे कुत्ता सबसे कम है चारों में। बहिर्जात मुकुलन होता है, बहिर्जात मतलब मुकुलन जो है बर्ड्स जो है बाहर शरीर के बाहर निकलता है। तो शरीर के बाहर जो बर्ड्स निकलते हैं, ईस्ट में भी निकलते हैं जो एक कोशिकीय है, और स्पॉन्ज हाइड्रा में निकलते हैं जो बहुकोशिकीय है, इसलिए ऑप्शन आपका दोनों सही होगा। भूमिगत तना, तो प्याज भी तना है, आलू भी तना है, अदरक भी तना है, और तीनों ही भूमि के अंदर ही निकलते हैं, इसलिए सभी तीनों ऑप्शन आपका सही है, सभी होगा। नेक्स्ट है अगुणित जनक। अगुणित जनक मतलब हैप्लॉइड, जिनका शरीर मेन शरीर जो है, मुख्य शरीर जो है 1n कंडीशन में होता है। तो अगुणित जनक में विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो कैसे विभाजन होगा? तो समसूत्री होगा, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी पहले से ही 1n कंडीशन में है। तो 1n कंडीशन में युग्मक का निर्माण जब करेंगे तो समसूत्री से ही करेंगे, जबकि द्विगुणित जनक जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सतत प्रजनक का उदाहरण है। सतत मतलब कंटिन्यूस ब्रीडर, जो लगातार किसी भी मौसम में डिपेंड नहीं है, किसी भी मौसम में प्रजनन कर सकते हैं। तो वैसे में गाय, भैंस, चूहा सभी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका चौथा सही हुआ। भ्रूण विकास के दौरान कोशिकाओं में होता है। तो जब भ्रूण का विकास होगा उसमें कोशिकाओं का विभाजन होगा और फिर उसका विभेदीकरण होगा, यानी डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन, ये दोनों होंगे, इसलिए ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। जब नए पौधे का निर्माण बीज के अलावा अन्य किसी दूसरे भाग से होता है तो इसे कहते हैं कायिक जनन, कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। नेक्स्ट आर्कियोसाइट्स किस संरचना से संबंधित है? तो आर्कियोसाइट्स जो है वह गैम्यूल में बनता है, और गैम्यूल एक तरह की कलिका है। ठीक है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, कलिका, जो स्पॉन्ज में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है था कि किस जीव विज्ञानीय प्रक्रम द्वारा जीव अपने समान छोटे जीव को जन्म देते हैं? तो ये जनन जो है, रिप्रोडक्शन, ये एक प्रक्रम है। ये लैंगिक भी सही है, अलैंगिक भी सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन को जब सही है तो तीसरा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, क्योंकि इसमें दोनों आ गए, लैंगिक और अलैंगिक दोनों है। तो जनन एक प्रक्रम है जिसमें जीव अपने समान छोटे जीव को जन्म देते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 था, निम्न में कौन सा जीव समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा कौन करेंगे? जैसे पहले कुछ क्वेश्चन था इस तरह का, तो समसूत्री वही करेंगे जिनका शरीर अगुणित है, जबकि जिनका शरीर द्विगुणित है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूस्तरीय पौधे का उदाहरण। भूस्तरीय पौधे का उदाहरण इसमें पिस्टिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब एक ही पादप में नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो ऐसे पादप को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पादप को उभयलिंगी कहते हैं, जिसमें दोनों संरचनाएं एक ही शरीर पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करता है उसे कहते हैं, इसको बोलते हैं अर्धसूत्राणु, मियोसाइट्स। ठीक है, अर्धसूत्राणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस जीव को अमर कहा जाता है? देखिए, अमर कहने का मतलब कि ये इनका नेचुरल डेथ नहीं होता है, ये विभाजन करके फिर दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, इसलिए हम अमीबा को कहते हैं अमर, तीसरा ऑप्शन सही हुआ। चल बीजाणु का उदाहरण है। चल बीजाणु जू स्पोर है, जो मोटाइल स्पोर्स कहते हैं, जो चल फिर सकते हैं, उसको जू स्पोर एग्जाम्पल हो गया आपका, चौथा ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन से उत्पन्न जीव आकारकीय एवं अनुवांशिक रूप से समान होते हैं? अब ये अलैंगिक जनन में, जो आप वीडियो पिछले देखे होंगे आपने, उसमें मैंने क्लियरली समझाया हुआ है, ठीक से फिर इसको देख लेंगे। उसमें अलैंगिक जनन, इसमें आकारकीय और अनुवांशिक रूप से समान होता है, इसमें डिफरेंस
नहीं आता है इस तरह जनन में, जबकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में ये जीव जो है, जो उत्पन्न जीव हैं, वो अकारिकी और मानसिक रूप से समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में किस जीव में बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है? तो बहिर्जात मुकुलन आपको ईस्ट में भी पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है और स्पंज में, इसलिए ऑप्शन आपका चौथा सही होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मज का विकास डैश विभाजन द्वारा होता है। देखिए गुणित जीवन चक्र है, उनका शरीर जो है मेन शरीर है 2n कंडीशन है, युग्मज भी 2n होता है, तो 2n कंडीशन से उनका जब विकास होना होगा तो वो समसूत्री से ही होंगे, ताकि वो 2n कंडीशन मेंटेन रहे, बना रहे, इसीलिए समसूत्री विभाजन यहाँ पे होगा, माइटोसिस यहाँ होगा, न कि मियोसिस होगा। जबकि यही क्वेश्चन में अगर अगुणित जीवन चक्र वाले होते हैं तो यहाँ पे उसका विभाजन जो युग्मज विभाजन, जो पहला जो विभाजन होता है वो असूत्री होता है, तब वो समसूत्री से करते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो को जरूर पीछे हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगा, दोनों वीडियो का, आप उसे ज़रूर देख लें और समझ लें मैटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामान्यतः बहुखंडन विधि किस परिस्थिति में होता है? तो बहुखंडन विधि जो है जनरली सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल मतलब कि एडवर्स कंडीशन में होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? निषेचन बाहर, शरीर के बाहर निषेचन, तो इसको बाह्य निषेचन बोले, और वो शैवाल में भी होता है, मछली में भी होता है और उभयचर में भी होता है। ये सभी ऑप्शन सही होगा चौथा। अनिषेक जनन है, अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, तो इसमें मादा युग्मक जो है वो बिना निषेचन के विकसित होने लगता है, तो इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सामान्यतः पुटी का निर्माण कब होता है? तो सामान्यतः पुटी का निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। बीजाणु डैश होते हैं, बीजाणु हमेशा अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निषेचन के तुरंत बाद कौन सी संरचना बनता है? तो निषेचन के तुरंत बाद युग्मज का निर्माण होता है, जाइगोट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक लिंगाश्रयी का उदाहरण है, एक लिंगाश्रयी का उदाहरण पपीता और खजूर दोनों है, इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है। जिस पादप में पुष्प उनके जीवन काल में एक ही बार निकलता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें मोनोकार्पिक कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। पत्ती से जनन करने वाले पौधे का उदाहरण है, तो आपका पहला ऑप्शन बिगोनिया सही है। नेक्स्ट, युग्मक डैश होते हैं, तो युग्मक क्या हो गए? अगुणित होते हैं, हमेशा युग्मक अगुणित होते हैं, और युग्मज हमेशा द्विगुणित होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट, जब पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं तो ऐसे पादप को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पादप को उभयलिंगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फूल निकलने के समय से किस अवस्था का शुरुआत माना जाता है? तो फूल पुष्पी पादप में जब फूल निकलने लगता है तो इस अवस्था को हम जनन प्रवस्था का प्रारंभ मानते हैं, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम थैलेसी, जैसे फंजाई और कुछ एल्गी में हम विषम थैलेसी का यूज करते हैं, विषम थैलेसी और सम थैलेसी। तो विषम थैलेसी की स्थिति कब कहते हैं? जब एक लिंगी स्थिति होती है ना, तो इसको विषम थैलेसी कहते हैं, जबकि उनको द्विलिंगी स्थिति जब होगी तो हम क्या कहेंगे? उसको सम थैलेसी। यहाँ ऑप्शन पहला सही होगा। मध्य चक्र यानी स्टेज साइकिल पाया जाता है, मध्य चक्र स्टेज साइकिल नॉन प्राइमेट में पाया जाता है, जबकि प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है या ऋतुस्राव चक्र वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर, पौधे में जनन के पूर्व की अवस्था को कहा जाता है। तो पौधे में जनन के पूर्व जो होगा वो कायिक प्रावस्था होगा, है ना। नेक्स्ट, जैमूल का निर्माण किस जीव में होता है? तो यह आपका ऑप्शन स्पंज होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में कौन सा जीव बहुखंडन विधि द्वारा जनन करता है? तो अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में और प्लाज्मोडियम ये दोनों ही बहुखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका पहला और तीसरा यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर पुष्पन के काल को क्या कहा जाता है? तो अंतर पुष्पन के काल को वयस्कता कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉलीकार्पिक पौधे का उदाहरण है। तो पॉलीकार्पिक जिसमें पुष्प कई बार आते हैं उनके जीवन काल में, तो इसमें आम भी है, सेब भी है और कटहल भी है, ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन था, कौन सी घटना निषेचन पूर्व की है? तो निषेचन के पहले क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, मतलब युग्मक जनन हो गया, युग्मक का निर्माण तीसरा ऑप्शन, और उसके बाद जब बन जाएगा तो उसका स्थानांतरण होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा।
तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि चौथा आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा इस क्वेश्चन का। और इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन का आपका आंसर कर दिया है। अपने आंसर से मिलाइए, और अगर आप कुछ कम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो पिछला दोनों वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा आप उसको देख लें और पुनः इस वीडियो को देखें और अपने को इवेलुएट करें, क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करें, और इस चैप्टर को जितना हो सके आप अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने उस बच्चों तक, अपने उस भाइयों तक शेयर करें जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं। और चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही फिर इसके बाद कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर पर। थैंक यू।